हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम श्रीकांत है और लास्ट 12 साल से मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। तो आज इस वीडियो में हम लोग पीएच मीटर के बारे में जानेंगे। पीएच क्या होता है, पीएच का साइंटिफिक फार्मूला क्या है, पीएच मीटर कौन सी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, पीएच मीटर का मेंटेनेंस और कैलिब्रेशन आप लोग कैसे कर सकते हो, और अगर आप इंटरव्यू में जाते हो तो इंटरव्यू में पीएच मीटर से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, वो सब पॉइंट्स इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आइए जानते हैं कि पीएच मीटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, पीएच मीटर कौन सी इंडस्ट्री में यूज़ होता है। पीएच मीटर जनरली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लेबोरेटरीज़ में, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में और रिसर्च लैब में, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यहाँ पे यूज़ होता है। यूएसपी के चैप्टर नंबर 791 में पीएच मीटर के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि यूएसपी के अकॉर्डिंग पीएच मीटर का रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए। यूएसपी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पीएच आपको करनी है तो पहले पीएच मीटर को वेरीफाई करना होता है पीएच बफर से। समझ लो कि आपका सॉल्यूशन का जो पीएच है वो एक्सपेक्टेड पीएच वो 6.5 है, तो आपको 4 के बफर से और 7 के बफर से पहले पीएच मीटर को वेरीफाई करना होता है। उसके बाद ही आप सॉल्यूशन का पीएच गिन सकते हो। तो ये तो बात हुई पीएच पे आप कैसे मेजरमेंट करते हो। दूसरी बात है, आप पीएच मीटर का कैलिब्रेशन, डेली कैलिब्रेशन भी करना होता है। वो आप कैसे कर सकते हो। एक तो आप 2 मेथड्स है जिसमें आप 3 पॉइंट कैलिब्रेशन कर सकते हो या 5 पॉइंट कैलिब्रेशन कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग 5 पॉइंट कैलिब्रेशन के बारे में बात करेंगे। 5 पॉइंट कैलिब्रेशन करने के लिए आपको 5 बफर की ज़रूरत होती है। 1.68, 4.00, 7.01, 10.01 और 12.45। ये 5 बफर आपके पास होने चाहिए और ये पांचों बफर का जो रीडिंग है वो प्लस माइनस 0.05 की रेंज में आना चाहिए। यानी अगर आप 1.68 का पीएच बफर आप गिनते हो तो वो जो पीएच है वो बफर की वो 1.63 से लेके 1.72 तक आनी चाहिए। और इसका एक्सेप्टेंस रेंज स्लोप से भी निकाला जाता है और स्लोप जो है वो पीएच मीटर पे भी डिस्प्ले होता है और आपकी जो प्रिंट निकलेगी पीएच मीटर से उसके ऊपर भी डिस्प्ले हुआ रहता है। उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है 90 to 105% स्लोप का। तो आइए आप जानते हैं कि पीएच मीटर का मेंटेनेंस आप कैसे कर सकते हो। पीएच मीटर में पीएच इलेक्ट्रोड जो होता है वो पीएच का हार्ट है। यानी पीएच का मेंटेनेंस करना यानी पीएच मीटर के इलेक्ट्रोड का मेंटेनेंस करना होता है। तो पीएच मीटर के मेंटेनेंस में आप क्या करोगे कि पीएच जो इलेक्ट्रोड है वो कभी भी प्योर वाटर में स्टोर मत करना। अगर आपने पीएच मीटर प्योर वाटर में, पीएच का इलेक्ट्रोड प्योर वाटर में स्टोर कर दिया तो उसका एक्टिविटी कम हो सकता है, उसका पीएच में भी थोड़ा एरर आपको आ सकता है। इसलिए पीएच मीटर के इलेक्ट्रोड को कभी भी प्योर वाटर में स्टोर ना करें। उसको किसी भी आयनिक सॉल्यूशन में आप स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल KCl का सॉल्यूशन 1 मोल बना लो, उसमें आप उसको डीप करके रख दो, या फिर 4 का जो बफर है उसमें आप उसको स्टोर कर सकते हो। पीएच मीटर का जो इलेक्ट्रोड है उसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है। वो पीएच मीटर के इलेक्ट्रोलाइट का एक लेवल होता है, वो लेवल का हमेशा मेंटेन रखिए। थोड़ा कम होता है उसमें भर दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट कम होने से भी पीएच पे इम्पैक्ट आता है। पीएच जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव है, इसलिए जब भी आप किसी भी सॉल्यूशन का पीएच करें तो उसमें पीएच प्रोब जो पीएच मीटर के साथ आता है उसको डीप कीजिए। बाद में ही आपको पीएच वो सॉल्यूशन का गिनना है, जिससे आपको करेक्ट पीएच मिलेगा। दूसरी एक चीज़ कि पीएच मीटर के जो बफर्स आप कैलिब्रेशन में यूज़ करते हो वो हाई टेम्परेचर पे स्टोर ना करें। अगर वो हाई टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे तो वो डिग्रेड हो सकते हैं, उसका एक्टिविटी कम हो सकता है और आपके कैलिब्रेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए पीएच के कैलिब्रेशन के बफर्स कभी भी हाई टेम्परेचर पे स्टोर ना करें, उनको कूल टेम्परेचर पे स्टोर करें। पीएच जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव है, इसलिए जब भी आप किसी भी सॉल्यूशन का पीएच करें तो उसमें पीएच प्रोब जो पीएच मीटर के साथ आता है उसको डीप कीजिए। बाद में ही आपको पीएच वो सॉल्यूशन का गिनना है।
अब जानते हैं कि आप कोई इंटरव्यू में जाते हो तो जनरली आपको कौन से सवाल वहाँ पे पीएच मीटर के बारे में पूछ सकते हैं। पहला सवाल होता है कि पीएच की रेंज क्या है। उसका आंसर है कि पीएच की रेंज 0 to 14 है। 0 to 6.9 तक एसिडिक पीएच होती है और 7 to 7.1 से लेके 14 तक बेसिक पीएच होती है। वो उसका आंसर है। दूसरा ये क्वेश्चन हो सकता है कि आप कैलिब्रेशन पीएच का करते हो तो उसमें कौन से बफर एज़ पर यूएसपी यूज़ करना चाहिए। उसका आंसर है उसमें 5 पॉइंट कैलिब्रेशन होता है। बफर का आप रेंज बता सकते हो 1.68, 4.00, 7.00, 10.01 और 12.45। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, वो वीडियो आपके कुछ काम आएगा। आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।